हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर, ठीक है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये जो फिगर में हम बनाए हैं ये क्या है, एक मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये भुजा और ये भुजा, इसका चलिए नामांकन कर देते हैं। इसको ये मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, और इसको डी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ये ए बी बराबर डी सी, ठीक, या तो बी सी बराबर ए डी, ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर चतुर्भुज। तो अब देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है ना, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम चलिए देते एम, इस बिंदु का एन। बिंदु आपको नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, तो यहाँ पर लिख दिए फिर से, यहाँ पर ओ कर दीजिए, एम एन ओ पी कर दीजिए यहाँ पर, ताकि पढ़ने में हमको सूटेबल लगे। ठीक है, तो ये क्या है, वृत्त के चारों एक समांतर चतुर्भुज है। और ये जो समांतर चतुर्भुज है इसको आपको क्या दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है कि चारों भुजा उसका समान होता है, यानी ए बी बराबर बी सी और ए बी बराबर क्या होगा, बी सी, और बी सी बराबर डी सी, या तो सी डी बोलिए, और सी डी बराबर ए डी। ठीक है ना, ये चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके ये सिद्ध होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको समझ में पूरी तरह से आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको पहले हटा लेते हैं हम। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि ए बी सी डी, ठीक है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका क्या होगा, देखिए ए बी बराबर डी सी, ये होगा ए बी और डी सी क्या होगा, बराबर होगा। तब क्या होगा, ए बी बराबर डी सी, सी डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं। इसमें कोई तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमको जो सिद्ध करना है उसको आपको लिखना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में कितना है, 11 नंबर का ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए हमको लिखना है अब क्या, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज। वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब हमको जब ये समचतुर्भुज होगा तब इसका चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यानी लिख लेते हैं हम लोग, क्या करना है, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी हो गया, और सी डी बराबर ए डी, या तो डी ए बोलिए, सी डी बराबर ए डी।
तब जाकर क्या ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर क्या होगा ए डी। मतलब चारों एक दूसरे पे क्या होगा, चारों एक जैसा होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रमेय 10.2 का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि कोई भी वृत्त कोई एक बाहरी बिंदु से कोई मान लीजिए स्पर्श कर रहा है इस प्रकार और इस प्रकार, तो ये जो स्पर्श रेखा होगा, ये स्पर्श रेखा ये क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बिंदु अगर बाहरी बिंदु मानते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा और ये एक स्पर्श रेखा, यानी ए एम बराबर ए पी बराबर होगा। इसी प्रकार बी पॉइंट से अगर देखेंगे तो बी एन और बी एम बराबर होगा। फिर यहाँ से अगर देखेंगे सी से तो सी एन या एन सी और ओ सी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा है। इस बिंदु से भी देखेंगे तो ओ डी और डी पी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10.2 प्रमेय जो है वह हमको वह नियम को बताता है। ठीक, तो अब देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एम जो होगा किसके बराबर होगा, ए पी के बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम बराबर ए पी ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब इसको क्या करना है, इधर देखिए बी एम, देखिए इधर जो लिख रहे हैं हम लोग एम के साइड एम ही लिखना है। ठीक है, तब जाके आंसर में आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि बी एन, तो इधर बी एन लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बी एम लिखिए पहले, बी एम बराबर बी एम बराबर बी एन, ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है, अब इस बिंदु से आना है हमको, सी एन जो होगा सी एन और सी ओ बराबर होगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ओ सी या तो सी एन, दोनों में से इधर लिखना है। तो देखिए इधर क्या है, लास्ट में एन है, तो एन वाला एक साइड लिखेंगे। तो ओ सी पहले लिख लेते हैं, चलिए, तो ओ सी लिख दीजिए, ओ सी बराबर सी एन लिख दीजिए। ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, ये वाला बिंदु बचा है, इस बिंदु से अब स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिखिएगा, ओ डी। ठीक है, ओ डी लिखना है आपको, ओ डी और डी पी, ओ डी लिख दीजिए या तो डी ओ लिखिए, चलिए अच्छा होगा सबसे, डी ओ बराबर डी पी, ये आपका समीकरण 4 हो गया। ठीक, अब चारों समीकरण क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जगह कम है नीचे। ठीक, तो यहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके बाद क्या करना है ये आपको लिखना है, वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, हमको लिखना है समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, मतलब 1 2 3 4, चारों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जोड़ने से। ठीक, तो देखिए एक लेफ़्ट साइड जोड़ेंगे, राइट साइड जोड़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये साइड सब एक तरफ जोड़ेंगे और ये साइड एक तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए एम प्लस बी एम प्लस ओ सी प्लस डी ओ हो जाएगा। बराबर में लिखेंगे ए पी प्लस बी एन प्लस में क्या करेंगे, सी एन प्लस डी पी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में क्या देखना है आपको। देखिए
हम इसमें रेड मार्कर लगा देंगे, ठीक है, रेड पेन से लिख देंगे ताकि समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। AM से लेकर BM तक ज़रा देखिएगा। AM, ये वाला AM हो गया और ये BM है। मतलब अगर AM और BM को जोड़ देते साथ में तो AB के बराबर हमको दूरी मिल जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं, क्या हम लोग AB लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे तो AB के बराबर हमको दूरी मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए AM प्लस BM बराबर लिख सकते हैं, पूरा दूरी AB के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया AB लिख सकते हैं। अब देखिए OC और DO ये पूरा दूरी मिल रहा है हमको DC, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर DC लिखेंगे प्लस DC। कहाँ से आया, ये दोनों मिलाने से आ गया। अब ज़रा इधर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ये दागी सब नहीं देना है, ठीक। अब देखिए AP प्लस BN, ठीक। देखिए यहाँ पर AP है तो हमको जो देखना है P रहना चाहिए, तो यहाँ पर P इधर है। देखिए AP प्लस DP ये दोनों मिला के AD आ रहा है, यानी हमको अब यहाँ देखना है ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला क्या हो रहा है, AD के बराबर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, AD। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, AD ये दोनों मिल, और BN और CN, देखिए यहाँ पर BN और CN ये दोनों मिला के आ रहा है क्या, BC, ठीक है ना, क्या आ रहा है, BC। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि AB बराबर DC, यानी या तो DC बराबर AB, तो DC की जगह लिख सकते हैं क्या हम लोग, AB। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB प्लस, और DC की जगह लिख सकते हैं AB, यहाँ पर लिख दीजिए AB। यहाँ पर देखिए AD है तो यहाँ पर AD लिखिए प्लस BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AD। BC बराबर AD है, या तो AD बराबर BC, तो हम लोग यहाँ पर AD लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, ये AB और AB मतलब एक आम और एक आम, दो आम हो जाएगा, तो इसीलिए क्या कर, 2 AB, इधर AD इधर भी वैसा ही होगा, 2 AD। तो अब क्या आ गया मेरा, ये 2 तो ख़त्म हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, AB बराबर AD। यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि AB जो है AD के बराबर है, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर आ रहा है। और इधर से देखिएगा, जब AB बराबर AD है, फिर देखिए AB बराबर DC भी है, यहाँ पर AB बराबर क्या है, DC भी है, ठीक है। और फिर क्या है, AD बराबर BC भी है, AD बराबर BC भी है। मतलब यहाँ क्या देखने को हमको मिल रहा है कि इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि चारों भुजा यहाँ पर क्या आ रहा है, समान हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे अब हम लोग, इसीलिए AB बराबर BC बराबर क्या लिखेंगे, CD बराबर AD, ठीक है। चारों भुजा क्या देखने को मिल रहा है हमको, समान देखने को मिल रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, ABCD क्या है, ABCD क्या है, ABCD एक सम चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये क्या है, सम चतुर्भुज है, ये आपका प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक कीजिएगा और चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।